इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति ने खड़गे को सौंपी है रिपोर्ट। जल्द शुरू होगा सीट बंटवारे का काम। नीतीश को आज बनाया जा सकता है गठबंधन का संयोजक। कांग्रेस गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने कहा कि जल्द से जल्द दूसरे दलों के साथ बातचीत होगी। हमने अभी सीटों की गिनती नहीं की, सभी के साथ मिलकर लिया जाएगा फैसला। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को सबसे ज्यादा दे रही प्राथमिकता। इंडिया गठबंधन को स्थापित करना है लक्ष्य। पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीट बंटवारे का काम होगा पूरा। खड़गे घटक दलों के साथ करेंगे बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 जनवरी तक खत्म कर लेना चाहती है तालमेल की प्रक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन करेंगे। आज सोलन और शिमला का दौरा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सोलन में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। शिमला में हिमाचल बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा, आपस में लड़ रहे गठबंधन के नेता अलायंस के नेता का भी नहीं कर सके चुनाव। विपक्ष जानता है कि नहीं उन्हें एक साथ करना क्या है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्लैकमेल कर बनते जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। पीएम उम्मीदवार बनने के लिए एनडीए से अलग हुए थे नीतीश। इंडिया गठबंधन में सियासी सरगर्मी के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर चर्चा। मसौदा तैयार करने वाली समिति ने कल ही की थी बैठक। जनता के सामने एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडा पेश करना लक्ष्य। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, अगर वो कह रहे हैं कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो चुनाव की क्या जरूरत है। देश की जनता को तय करने दे कि बीजेपी जीतेगी या फिर विपक्ष। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा। 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से मुंबई तक की ये यात्रा। 6713 किलोमीटर की दूरी बस और पैदल तय की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का दावा, परिवर्तनकारी होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक रहेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को कहीं भी शामिल होने के लिए भेजा जा रहा निमंत्रण। कल हुई बैठक में यात्रा रूट को दिया गया अंतिम रूप। सबसे ज्यादा समय यूपी में 11 दिन रहेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी, रायबरेली, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। 66 दिन में 6713 किलोमीटर की दूरी होगी तय। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें ऑफर किए जाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। कहा, कांग्रेस को ममता की दया की जरूरत नहीं, अपने दम पर लड़ सकते हैं चुनाव। ममता जी मोदी जी की सेवा में लगी हुई है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का कांग्रेस और टीएमसी पर जोरदार प्रहार। कहा, गठबंधन ने ममता बनर्जी को क्यों लिया। कांग्रेस ने सारे भारत में चोरी की, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चोरी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही लगा तोड़फोड़ का आरोप। आपसी विवाद बताई जा रही है वजह। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा, मैंने ममता या अभिषेक के खिलाफ नहीं, खुद को बड़ा नेता समझने वाले, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मीटिंग के बाद कहा कि 9700 करोड़ की सहायता को मंजूरी देने की अपील। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्वर के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। 249 केंद्रों पर मतदान हो रहा है। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें। विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा चुनावों पर पीएम मोदी की नजर है। राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी हैं। जयपुर में बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक और मुलाकात का कार्यक्रम।
आज से जयपुर में पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन 7 जनवरी तक चलेगा ये सम्मेलन। कल पीएम मोदी भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साइबर अपराध, टेक्नोलॉजी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने आज तेजस्वी को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी। बिहार सरकार के कार्यक्रम में व्यस्तता को बताया वजह। 22 दिसंबर को भी नहीं हुए थे पेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए चौथा समन। ईडी के समन को केजरीवाल ने कहा गिरफ्तार करने की कोशिश। ईडी ने गिरफ्तारी की बात को गलत बताया। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले अखिलेश, ये कोई नई चीज नहीं हो रही। सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार सरकार कर रही कार्रवाई। पूरा देश जानता है कि एजेंसी का कैसा हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अरविंद केजरीवाल से सवाल। कहा अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? सवालों के देने चाहिए जवाब। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, शराब घोटाले की जांच तो होगी। केजरीवाल को जांच से डर क्यों लग रहा? अगर वो बिल्कुल सच्चे हैं तो जांच में साथ दें। दिल्ली के शाहदरा जिले के 7 मोहल्ला क्लिनिक पर घोटाले के आरोप। डॉक्टर्स की फर्जी अटेंडेंस, गैर मेडिकल स्टाफ के दवा लिखने, फर्जी मरीजों के निजी लैब्स में टेस्ट के आरोप है। साल 2024 की शुरुआत के साथ महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी। 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को ओपीएस, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प। सीएए पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। नागरिकता संशोधन अधिनियम तो प्रोपेगेंडा है। कहा इससे कोई फायदा पहुंचने के बजाय मुल्क के हालात और खराब हो। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य इलाके के जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ। पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया। कांग्रेस बीजेपी कर रही है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। चलिए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबरों। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियां लगाई गई। हाथी और शेर की मूर्ति भी स्थापित। मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के दोनों ओर मूर्तियां स्थापित की गई। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर निचले फलक पर हाथी की एक मूर्ति, दूसरे स्तर पर शेर, सबसे ऊपर वाले फलक पर एक तरफ भगवान हनुमान, दूसरी तरफ गरुड़ की मूर्ति। हंसराज रघुवंशी ने पीएम मोदी का उनका गाना ट्वीट करने पर धन्यवाद किया। कहा प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की महिमा में वो एक और भजन गाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा विदेशियों के न्योते पर मंदिर ट्रस्ट को फैसला लेना है। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा अयोध्या से निमंत्रण बहुत पहले आया, 6 दिन पहले बुलाया गया है। 2024 चुनाव को लेकर कहा अभी अयोध्या में जाना है, बस अभी और कुछ नहीं। विपक्ष को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राम पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष है। जिसको निमंत्रण मिला है वो भी जाए, जिसे नहीं मिला है वो भी जाए। विवादित बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने माफी मांगी। बीते बुधवार को पार्टी कार्यक्रम में बयान दिया था। विवाद बढ़ता देख माफी भी मांगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा प्रभु श्री राम के बारे में बोलकर एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं भय आया, इसीलिए जितेंद्र आह्वान से माफी मंगवाई गई। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। सरकारी बॉन्ड में बोली लगाने का मौका। आरबीआई आज सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगी। 3 सेट में की जाएगी नीलामी। 34,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की बिक्री होगी। कतर जेल में बंद 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को राहत। 8 भारतीयों के मामले में अपील के लिए कानूनी टीम को 60 दिन का मिला समय। पिछले महीने कम कर दी गई थी भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की सजा। दिल्ली में हिजबुल का मोस्ट वांटेड कमांडर जावेद अहमद मट्टू गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही आया था दिल्ली। 5 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। आतंकी पर 10 लाख का इनाम था।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों का काल बने सुरक्षा बल। छोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। कई घंटों तक सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। बब्बर खालसा के 2 आतंकी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। मोहाली में पुलिस और 2 आतंकियों में हुई मुठभेड़। एक आतंकी को लगी गोली। पाकिस्तान से स्मगल करके 4 पिस्तौल भी रिकवर किए गए। महाराष्ट्र में आज होगी दाऊद इब्राहिम की कई संपत्तियों की नीलामी। कुछ साल पहले रत्नागिरी में बंगले और आम के बागों सहित कुल 4 संपत्तियों को किया गया था जब्त। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं कोर्ट केसेस की अहम सुनवाई से जुड़ी खबरों की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में होगी सुनवाई। शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद पर बैन के मामले में सुनवाई आज। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामले में हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक रही बेनतीजा। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कैश फॉर वोट मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम रेवंत ने केस रद्द करने की दायर की है याचिका। बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा से। हरियाणा में ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई की खबर है। पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के ठिकाने पर छापेमारी। ईडी की कार्रवाई में अवैध हथियार बरामद की होने की खबर मिल रही है। 5 करोड़ कैश और सोना भी जब्त हुआ है। कई अवैध प्रॉपर्टीज की जानकारी भी है। यानी हरियाणा में इस वक्त ईडी की कई टीमें कई जगह छापेमारी कर रही हैं और काफी कुछ मिला है टीमों को। क्या मिला है आपको बताते चले। ईडी की टीम की कार्रवाई। पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के ठिकानों पर ये छापा और अवैध हथियार, 5 करोड़ कैश और गोल्ड यानी सोना मिला है। कई तरीके की अवैध संपत्तियों की जानकारी भी ईडी की टीम को हाथ लगी है। मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज, किस तरीके की जानकारी आ रही है इस छापेमारी से जुड़ी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवैध खनन के मामले में कल ईडी ने छापेमारी की जो कार्रवाई थी वो शुरू की थी और 20 जगहों पर ये छापेमारी हरियाणा में शुरू की गई थी। यमुनानगर में, सोनीपत में, मोहाली में, फरीदाबाद में, चंडीगढ़ में और करनाल में छापेमारी की गई थी। और जो इनेलो के पूर्व एमएलए हैं दिबांग सिंह, उनके घर पे भी छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान जो तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं जो हमें ईडी की तरफ से मिली है, उसके अंदर काफी जो कैश है वो बरामद हुआ है। 5 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है काफी हथियार बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और ईडी यही जानना चाहती है कि इतना जो कैश है वो इनके पास कहां से आया। इसके अलावा शराब की काफी बॉटल्स भी वहां पर मिली है। तो लगातार जो पूछताछ है वो इस पूरे मामले में बाकी लोगों से भी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहां पर कैश तो कैश, ये इतने सारे हथियारों का जखीरा इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हथियार मिले हैं। इसके अलावा कैश है, गोल्ड है, लेकिन हथियारों का कलेक्शन देखिए आप। यहां एक तरफ कैश, एक तरफ ये कई तरीके के हथियार आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बुलेट्स हैं, वो गन्स हैं और कई वैरायटी की गन्स दिखाई दे रही है, बुलेट्स दिखाई दे रही है। ये सब कुछ बरामद हुआ है। कई लोकेशन पर ईडी की छापेमारी हरियाणा। आइए राज्यों से जुड़ी तमाम खबरों पर नजर डालेंगे 9 सेकंड न्यूज में। अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में ईडी। झारखंड हरियाणा में खनन कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी का छापा। झारखंड के रांची, हरियाणा के यमुनानगर, चंडीगढ़ में अवैध खनन से जुड़े मामलों पर ईडी की रेड बढ़ी। लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आग, करीब 20 लाख का नुकसान। मलिहाबाद कस्बा के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी की दुकान में आग की खबर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के जंगलों में लगी आग, इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा वन विभाग, पहले से जारी था आग का अलर्ट। गुजरात के अमरावती में बाइक शोरूम में भीषण आग, आग लगने से बचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, करोड़ों के नुकसान की खबर। लखनऊ में लोहे के एक खंभे से अनियंत्रित होकर टकराई कार, खंभे से टकराकर सड़क पर पलटी कार, कार के उड़े पर खच्चे, कार में सवार दंपत्ति सुरक्षित।
फजिल्का में दिल्ली से आई सीसीआई चीफ विजिलेंस ऑफिसर की टीम को किसानों ने बंदी बनाया। नरमे की फसल की खरीद बंद किए जाने का विरोध कर रहे थे। पंजाब के लुधियाना में जेल में जश्न मनाने का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में जेल प्रशासन। वीडियो की जांच के आदेश भी जारी। आरोपी के बर्थडे का बताया जा रहा है वीडियो। हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम के बीच शुरू हुआ कुल्लू मनाली में विंटर कार्निवल। लुफ्त उठाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी। पहाड़ों पर मस्ती करते नजर आए पर्यटक। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मौसम की खबरों की करते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। 12 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। कपकपाती सर्दी में लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ठंड को लेकर दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान है अभी और गिर सकता है पारा। 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है। 2 दिनों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली में शीतलहर। ठंड से बचने के लिए गरीब लोगों ने रैन बसेरों का सहारा लिया। आग और कंबल से ठंड का बचाव करते नजर आए लोग। मदद के लिए आगे आई सरकार और एनजीओ। देश भर में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप है। कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था। अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। यूपी के मुरादाबाद में सर्दी के मौसम ने तोड़ा रिकॉर्ड। सड़क पर पसरा सन्नाटा। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। शहर के चारों तरफ कोहरे की चादर। राजस्थान के अजमेर में ठंड से बुरा हाल है। शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हुआ। कोहरे की वजह से शहर में विजिबिलिटी बेहद कम है। रेल यातायात पर कोहरे का बुरा असर। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते समय से देरी से चल रही हैं ट्रेनें। लंबी दूरी की कई ट्रेनें रद्द की गई। दक्षिण के कई राज्यों समेत पूर्वी भारत में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर हल्की बारिश का जताया गया है अनुमान। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चेन्नई में बारिश के बाद कुछ इलाके जलमग्न दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक जारी रह सकती है बारिश। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ठंड के बीच बारिश हुई। भोपाल में बारिश के बाद शहर में भरा पानी। बारिश से मौसम हुआ और भी सर्द। सर्दी का सितम झेल रहे लोगों की बढ़ी परेशानी। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। यूपी के अलीगढ़ में दुकानदार को उधार के पैसे वापस मांगना महंगा पड़ा। 2 युवकों ने दुकानदार को गोली मारी। गोली मारकर फरार हुए दोनों युवक। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल के पास युवती का शव मिलने का मामला। पुलिस ने होटल मालिक समेत 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। 2 जनवरी को मिला था युवती का शव। बिहार के जहानाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक युवती पर गोली चला दी। युवती की मौके पर मौत। युवक की हालत गंभीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर चला। कड़ी सुरक्षा के बीच ढहाया गया घर। मुन्ना यादव पर 26 मुकदमे दर्ज है। यूपी के पीलीभीत में अपहरण के मामले में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान सिपाही को गोली लगी। सिपाही की हालत गंभीर। सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मेरठ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में पुलिस हरकत में आई। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश जारी।